नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसायकोपा के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यक्रम में अंकित इनपुट आउटपुट उपकरणों पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। इनपुट डिवाइसेस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट, पेन। इन सभी को इनपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट क्या होते हैं? कोई भी रॉ थिंग्स जो हम किसी इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए डालते हैं, वो किसी मीडियम के थ्रू हम डालते हैं। वो मीडियम हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस। जैसे कि आपका माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, लाइट फोन होता है। ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस। ओके। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, ठीक है, यानी जितने भी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कई टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है आपका कीबोर्ड, जो मोस्ट कॉमन डिवाइस है कीबोर्ड। यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइसेस है। इसी की मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस में से यह एक है। इसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो सब इसी कीबोर्ड से लिखा गया है। जैसे कि ईमेल भेजना, मैसेज करना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और अन्य कामों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सभी कामों में हम कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कीबोर्ड और डिस्क्रिप्शन। टाइपिंग कीज़ लिखने वाली कीज़ कौन कौन सी हैं? जो कि A to Z, न्यूमेरिक कीज़ 1 to 0, 0 1 to 9, ये सब क्या है? आपकी न्यूमेरिक कीज़ हैं। इसी तरह कुछ फंक्शंस की होती हैं जो कि 1 से लेकर 12 तक होती है। ठीक है, जो कीबोर्ड के ऊपर एक ही लाइन में रहते हैं। फंक्शन की F1, F2, F3 इस टाइप से होते हैं और F12 तक होते हैं। हर फंक्शन की पे कुछ ना कुछ अलग फंक्शंस डिफाइन होते हैं। इसी तरीके से होती है कंट्रोल कीज़ और एरो कीज़। इन कीज़ की सहायता से कर्सर और स्क्रीन पर हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एरो या डायरेक्शन की साहायता से, जिसको कर्सर को ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं यूज़ किया जा सकता है। कंट्रोल कीज़ को स्क्रीन और पर कंट्रोल करके और शॉर्टकट की बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अल्टरनेट प्लस स्केप, ये सब क्या है? आपकी कंट्रोल कीज़ हैं। कंट्रोल प्लस C, ये एक फंक्शन की बन जाती है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? कॉपी करने के लिए। कंट्रोल के साथ X दबाएंगे तो वो क्या काम करेगा? कट करने का काम करेगा। ठीक है, इसी तरह कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ होते हैं। कीबोर्ड से कुछ खास काम करने के लिए की होती हैं, जैसे कि एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम्स लॉक, कैप्स स्पेस बार, टैब बार, प्रिंट स्क्रीन। ये सब क्या है? स्पेशल की है जो कि स्पेशल पर्पस को परफॉर्म करती हैं। माउस नेक्स्ट है आपका। कीबोर्ड के बाद जो मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है वो क्या है? आपकी है माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस भी कहते हैं। एक माउस में 2 या 2 से अधिक बटन हो सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट और मध्य बटन। इस माउस के इस्तेमाल से कंप्यूटर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का महत्व बढ़ जाता है। माउस को फ्लैट सरफेस पे या माउस पैड पर रखकर यूज़ किया जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेफ़्ट की, कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ आइकॉन्स को सेलेक्ट और फाइल फोल्डर्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। जब लेफ़्ट की को एक बार दबाने से उसे लेफ़्ट की क्लिक कहते हैं। इसी तरह राइट की को प्रेस करने से स्क्रीन में सब मेनू खुलता है। राइट की को दबाने के प्रोसेस को राइट क्लिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं हम लोग बोलते हैं राइट क्लिक करते हैं या लेफ़्ट क्लिक करते हैं।
राइट क्लिक करने से क्या होता है, उसका सब मीनू एक पॉप डाउन जो होता है मीनू विंडो टाइप का वो खुल जाता है, ठीक है, तो वो राइट क्लिक कहलाता है। इसी तरीके से मिड बटन, इसका जो मिडिल बटन होता है वो क्या होता है, वो स्क्रीन को ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बटन बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसका काम करने का यह तरीका होता है कि इसके नीचे एक रबर का बॉल या लेज़र लाइट लगी होती है। जब माउस को किसी सतह पर हिलाया जाता है तो यह रबर का बॉल घूमता है या लेज़र लाइट मूव करता है। इसकी गति और दिशा मॉनिटर पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ इस तरह से माउस काम करता है, ठीक है। तो माउस का जो स्क्रॉल वाला बटन होता है वो क्या करता है, उसके नीचे एक रबर लगा होता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है, मूव करता है। उसके उस पर क्या होता है, वो पूरी स्क्रीन पे वो आपका कर्सर मूव करने लगता है, ठीक है। तो माउस जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा इनपुट मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है कि आफ्टर कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपका स्कैनर। स्कैनर भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। स्कैनर का इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको पता है कोई भी डॉक्यूमेंट जब हमें उसी की प्रति प्राप्त करनी होती है, कंप्यूटर में हमको उसको ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर का। तो स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजात और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। स्कैनर के द्वारा यानी हम किसी भी तस्वीर या कागजात को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करके अपने सिस्टम पर रख सकते हैं। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। इन डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यानी जो चित्र वगैरह जो भी हमने स्कैन किया है डॉक्यूमेंट, उस पर प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है, उसमें एडिटिंग करना। तो हम उस पर कोई भी एडिटिंग भी कर सकते हैं। स्कैनर एक शाइनिंग लाइट को डॉक्यूमेंट के ऊपर डालता है, ठीक है। इसका जो काम करने का प्रोसेस क्या होता है कि स्कैनर एक शाइनिंग लाइट को डॉक्यूमेंट के ऊपर डालता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक डॉक्यूमेंट की इमेज बनाती है और यह लाइट फोटो सेंसिटिव एलिमेंट में रहता है। एक डिवाइस है जिसका नाम होता है चार्ज कपल डिवाइस। यह चार्ज लाइट को डिजिटल इमेज बना के कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक चार्ज कपल डिवाइस होता है जो कि चार्ज लाइट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, फिर स्टोर कर देता है। प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या है, एक आपका इनपुट डिवाइस है जो कि मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है। ये भी आपका जो कि कभी हम साउंड रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं माइक्रोफोन का। यह एक इनपुट डिवाइस है, साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। जैसे आप ऑडियो रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। वीडियो रिकॉर्डिंग, मूवीज़ बनाने में माइक्रोफोन का बहुत बड़ा योगदान है। साउंड को रिसीव करता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और स्पीकर के ज़रिए आउटपुट भी करता है, ठीक है। तो इनपुट माइक्रोफोन क्या है, आपका एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो जब किसी भी डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद उस डिवाइस में हमें जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो भी हम डाटा डाल रहे हैं जब वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद जो भी रिज़ल्ट या हमारा इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसे हम किसी चीज़ पे देखते हैं। तो जिस माध्यम को हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें जैसे कि मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, आपका ये प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सब क्या है, प्लॉटर्स, ये सब क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इसमें है मॉनिटर। मॉनिटर जैसा कि मैंने बताया कि मॉनिटर क्या है, एक टीवी के आकार का जो भी डिवाइस है वो क्या है, आपका मॉनिटर है। ये भी आपका है और आउटपुट डिवाइस। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो कि कुछ आउटपुट दिखाता है। कंप्यूटर के लिए यह एक टीवी की तरह दिखता है। एक बड़ा और बढ़िया डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमें फाइन ग्राफिक्स दिखाने में मदद करता है। यह हार्डवेयर वीडियो कार्ड के इस्तेमाल से वीडियो और ग्राफिक प्रोड्यूस करता है। जैसे टीवी को दीवार पर लटकाया जाता है, वैसे ही मॉनिटर को डेस्क पर रखा जाता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, ऐप को देखने के लिए किया जाता है। अगर मॉनिटर ही नहीं होता तो हम कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है यह जानना बहुत मुश्किल होता। कहाँ क्लिक करना है कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, तो कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, एक CRT मॉनिटर, दूसरा होता है LCD मॉनिटर या LED मॉनिटर। प्रिंटर, नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर से जो भी हमारी कॉपी निकलती है वो क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी। कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसीलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ पर यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। यानी उस पर प्रिंटर की मेमोरी में क्या होता है, जो भी हम आदेश देते हैं, जो भी हम उसको कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, वो स्टोर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे उनको क्या करता है, एक एक करके प्रिंट करता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रिंटर ये हैं जैसे कि डेजिबल, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, ये सब क्या है, प्रिंटर के आपके प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग बड़े बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफिक्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मैप आदि में किया जाता है। प्लॉटर जो होता है वो भी आउटपुट डिवाइस है, होता प्रिंटर के जैसे ही है, बट इसमें जो हम आउटपुट पाते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी का रेजोल्यूशन रहता है। हाई क्वालिटी के गुणवत्ता वाले रेखा चित्रों का हम जब इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग प्लॉटर से उसका प्रिंट आउट लेते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग जो होता है सिटी प्लानिंग, मैप आदि में किया जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के द्वारा किए गए कमांड्स के मुताबिक पिक्चर ड्रा करते हैं। प्लॉटर और प्रिंटर में काफ़ी फ़र्क होता है। इसमें पेन का इस्तेमाल होता है। कुछ ड्रा करने के लिए मल्टी कलर प्लॉटर्स के लिए अलग अलग कलर के पेन यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर जो होता है वो जनरली बहुत बड़े ग्राफिक्स, जो भी हम लोग बैनर वगैरह देखते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो बहुत ही बारीक से सिटी प्लानिंग वगैरह की जाती है, इन सब का यूज़ करने के जब होता है, इनका यूज़ करना होता है, तो उसका जब हमको प्रिंट आउट लेना होता है तो हम लोग क्या किससे लेते हैं, प्लॉटर से लेते हैं, ना कि प्रिंटर से। तो प्लॉटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है और मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है फॉर द ग्राफिक हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक पर्पस। स्क्रीन प्रोजेक्टर, यह भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल से कंप्यूटर के स्क्रीन के सभी गतिविधियों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। इसके इस्तेमाल से हम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्टर जो होता है उसको हम आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं जबकि हमें कुछ बड़ा चीज़ दिखाना होता है और बहुत ज़्यादा लोग, संख्या में लोग ज़्यादा हों और स्क्रीन हम बड़ा यूज़ करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस के आउटपुट को किसी दीवार या फिर सफ़ेद पर्दे पर डिस्प्ले कर सकते हैं। आमतौर पर जिस सरफेस पे लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है वह सरफेस साइज़ में बड़ा, सीधा और सफ़ेद कलर का होना चाहिए। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल मूविंग इमेज, स्लाइड शो और वीडियो को प्ले करने के लिए किया जाता है। इसे बहुसंख्यक लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है। यानी जब आपके पास संख्या में लोग ज़्यादा हों और हमें कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है या मूवी दिखानी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर को हम किसी भी दीवार पर या सफ़ेद चादर पर, बड़ी सफ़ेद चादर पर या प्लेन सरफेस, प्लेन दीवार पर हम जब इसकी लाइट डालते हैं प्रोजेक्टर की, तो जो पिक्चर बनती है वो क्या हो जाती है, बहुत बड़े साइज़ की बनती है। ठीक है,
इस डिवाइस का साइज़ बहुत छोटा होता है और वेट भी इसका बहुत कम होता है। तो प्रोजेक्टर क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है फॉर शोइंग मूवी और स्लाइड, प्रेजेंटेशन देने के लिए और मूवी देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके इस्तेमाल से हम ध्वनि सुन सकते हैं। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर की ज़ुबानी स्पीकर है। यह एक आउटपुट है और हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर से साउंड जनरेट करता है। कंप्यूटर स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कंप्यूटर का एक कंपोनेंट, इसका नाम है साउंड कार्ड, वही जनरेट करता है। तो जो स्पीकर होता है वो एज ए आउटपुट डिवाइस यूज़ होता है। इसमें एक साउंड कार्ड लगा होता है कंप्यूटर का कंपोनेंट के रूप में। वो क्या करता है, एक ध्वनि जो प्रोड्यूस होती है उसको इसका यूज़ करता है एज ए सॉफ्ट कॉपी। लैपटॉप में आपका पहले से स्पीकर लगा होता है जो कि कीबोर्ड के ऊपरी छोर पर होता है। आज मैंने इनपुट आउटपुट उपकरणों पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। उम्मीद है कि यह भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।